Hey everyone, welcome back to the channel. And today we are wrapping up the Cybersecurity Honors fourth semester series with the complete Unit 5 one shot lecture. In this unit, we will dive into some powerful real world concepts digital and network forensics, public key infrastructure, lightweight cryptography, and elliptical curve cryptography ECC, with the applications all simplified and explained with exam clarity. If you are aiming for the top marks or just want to understand how cybersecurity works in the real world, this lecture will definitely help. So let's get started with unit number 5. But don't forget to like, comment your doubts below, and subscribe for more semester wise content. Let's begin. So, this is unit number 5, and in this unit, we are going to discuss about the topic digital and network forensic, public key infrastructure, and lightweight cryptography and elliptical curve cryptography and its applications. Okay, let's start it. दिस यूनिट कवर्स हाउ टू इन्वेस्टिगेट डिजिटल क्राइम्स. ये यूनिट कवर करती है इन्वेस्टिगेशन को किसकी डिजिटल क्राइम्स की. ठीक है. हाउ ऑनलाइन ट्रस्ट इज बिल्ट. कैसे ऑनलाइन ट्रस्ट बनाया जा सके सेंडर और रिसीवर के बीच. एंड स्मार्ट एफिशिएंट वेज टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन. कौन से वो स्मार्ट एफिशिएंट वेज हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करेंगे और ज़्यादा, स्पेशली फॉर स्मॉलर डिवाइसेस के लिए. लार्ज डिवाइसेस के लिए हम लोग सीख चुके हैं. क्रिप्टोग्राफी होती है, आरएसए होता है, एईएस होता है, डीईएस होता है. ठीक है. अब स्मॉलर डिवाइसेस के लिए जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हो गई, आईओटी डिवाइसेस हो गए, ठीक है ना, ये सब डिवाइसेस के लिए कैसे हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं या हम सिक्योर टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, इन डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए. ओके, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सिक्योर करना. ठीक है. तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, डिजिटल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स. फॉरेंसिक्स आपको मालूम ही है क्या होता है, वैसे आपको पता ही होगा. फॉरेंसिक टर्म सीआईडी में आपने देखा ही होगा. फॉरेंसिक्स क्या करते हैं. फॉरेंसिक्स क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी चीज़ को. ठीक है ना. अब यहाँ पे डिजिटल नेटवर्क की बात है तो मतलब फॉरेंसिक मुझे किस पे करनी है, डिवाइस पे करनी है. ठीक है, डिवाइस पे करनी है. डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, क्योंकि डिजिटल यूज़ हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे करूँगा फॉरेंसिक्स. ठीक है. और नेटवर्क फॉरेंसिक्स का मतलब है नेटवर्क पे फॉरेंसिक करूँगा, मतलब मैं जांच करने वाला हूँ किसकी, डिजिटल डिवाइसेस की और नेटवर्क डिवाइसेस की, नेटवर्क डिवाइसेस और आई मीन नेटवर्क की. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या है, इमेजिन ए साइबर क्राइम हैज़ हैपन. सोचिए कि एक साइबर क्राइम हुआ है, लाइक ए हैकिंग अटैक और समवन स्टोल डेटा. मान के चलिए किसी ने आपने आपका डेटा स्टोर कर लिया है, सॉरी स्टोल कर लिया है, चुरा लिया है. ठीक है. डिजिटल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक इज लाइक बीइंग ए हाई टेक डिटेक्टिव. डिजिटल नेटवर्क फॉरेंसिक क्या है, किस तरीके से, कि हाई टेक डिटेक्टिव है ये. ठीक है. यू गैदर एंड एनालाइज डिजिटल क्लूज. क्या आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो, एनालाइज करते हो किसको, डिजिटल क्लूज को, टू फिगर आउट एग्जैक्टली. क्या फिगर आउट करने के लिए, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एंड हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, एंड हु वाज इन्वॉल्व, किसने किया. ठीक है. क्या तीन चीजें आप देखते हो इसमें. ठीक है. क्या एनालाइज करते हो, आप सबसे पहले क्लूज को इकट्ठा करते हो. ठीक है. जिस पे अटैक हुआ है डिजिटल डिवाइस को. ठीक है. मान के चले आपके फ़ोन पे अटैक हुआ है, आपका डेटा लीक हुआ है, किसी ने स्टोल किया है, चोरी किया है. ठीक है. तो मान के चलते हैं कि आपके फ़ोन पे करना है. ठीक है. तो क्या है एग्जैक्टली क्या हुआ. ठीक है. डेटा लॉस्ट हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ. ठीक है. ये सब चीज़ें. हाउ कैसे हो गया, कौन सा लीक या वल्नरेबिलिटी थी आपके डिवाइस में जिसकी वजह से हो गया. एंड हु वाज इन्वॉल्व, किसने किया, कौन था अटैकर, कौन था एडवर्सरी. ठीक है. तो ये सब सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो अब डिजिटल फॉरेंसिक्स का टॉपिक पढ़ते हैं. ठीक है. फोकस किस पे है, डिजिटल फॉरेंसिक्स फोकस किस पे करता है. तो डिजिटल फॉरेंसिक्स फोकस करता है इन्वेस्टिगेटिंग डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, फोन्स, हार्ड ड्राइव्स और यूएसबी स्टिक्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटल डिवाइसेस में जो भी कुछ आता है, ठीक है, उनकी फॉरेंसिक्स होती है, उस पर डिजिटल फॉरेंसिक्स उसी पे इन्वेस्टिगेट करता है, उन्हीं चीज़ों पे. ठीक है. तो देखते हैं हम, ये तो मैंने आपको बता दिया पहला फोकस किस पे करता है. गोल क्या है हमारा, टू रिकवर एंड एनालाइज डेटा इवन इफ इट वाज डिलीटेड. अगर कोई डेटा हमारे फ़ोन से, कंप्यूटर से डिलीट भी हो गया है तो उसको रिकवर करना, उस डेटा को एनालाइज करना. ठीक है. टू फाइंड एविडेंस ऑफ ए क्राइम और सिक्योरिटी इंसिडेंट. ठीक है. क्या फाइंड करने के लिए, एविडेंस. ठीक है. एविडेंस ऑफ ए क्राइम, जो क्राइम हुआ है ना उसके एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, और सिक्योरिटी इंसिडेंट, सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह किसी भी तरीके का हुआ है ना तो वो भी कैप्चर करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. मैं बताता हूँ, डिजिटल फॉरेंसिक्स हमें तभी करनी पड़ती है, मेनली तो तभी करनी पड़ती है जब किसी डिवाइस से कोई क्राइम हुआ होता है.
तभी तो इन्वेस्टिगेशन करोगे उस डिवाइस पे, बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले क्या करोगे, उस डिवाइस को पकड़ोगे, उठाओगे वहाँ को, एविडेंस हुआ क्योंकि वो, ठीक है। फिर उस पे क्या करना है तुम्हें, अब उस डिवाइस से डेटा ही तो निकालना है कि किसने वो फ़ोन यूज़ किया था, मान के चले फ़ोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसने किसको फ़ोन किया था, ठीक है, क्या डेटा किसको ट्रांसफ़र हुआ उस फ़ोन से क्राइम करने के लिए, कौन सा डेटा कैसे यूज़ किया क्राइम के लिए, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व्स केयरफुली कलेक्टिंग डिजिटल एविडेंसेस। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करोगे, फोन है या चार्जर है, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, कुछ भी है, डिजिटल एविडेंस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट, बिना बदले हुए, उसको जैसा है वैसे ही रख लोगे। देन यूजिंग स्पेशल टूल्स टू एग्जामिन फाइल्स, स्पेशल टूल्स का यूज करोगे, ठीक है, फाइल्स को एग्जामिन करने के लिए, ईमेल्स को एग्जामिन करने के लिए, वेब हिस्ट्री को एग्जामिन करने के लिए, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक है, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। आउटपुट क्या है, हेल्प्स प्रूव व्हाट एक्शंस वर टेकन ऑन ए डिवाइस बाय whom, किसको हेल्प करेगा प्रूव करने में क्या एक्शन लिए गए, किसके द्वारा, ठीक है, उस डिवाइस के थ्रू, ठीक है, और किसने लिए, ये आउटपुट करने में, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। एग्जाम्पल क्या है, एनालाइजिंग ए स्टोलन लैपटॉप टू सी व्हाट फाइल्स वर एक्सिस्ट और व्हेन इट वाज लास्ट यूज्ड, ठीक है, समझ गए, कि कोई अगर मान के चले, एक तरीके से मान के चलो, जो स्टोलन लैपटॉप है किसी ने चुरा लिया था, अब फिर क्या हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जो रिकवर हो गया लैपटॉप, ठीक है, और उसकी डिजिटल फॉरेंसिक हुई, उसमें चेक किया गया कि कौन सी फाइल एक्सेस की गई है और कब इसको लास्ट यूज़ किया गया था, ऐसे समझिए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाली आपको बात समझ में ही आ गई हो, इवन इट वॉज डिलीटेड, कोई भी चीज़ अगर सिस्टम से डिलीट हो जाती है तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो क्या होता है, सारी चीज़ें 010101 में होती हैं, ठीक है, तो मान के चलो अगर जैसे कि कोई म्यूजिक है तो वो सारा जो डिकोड है वो बाइनरी में है, तो 010101, तो आप फाइल तो डिलीट कर देते हो, लेकिन ये 0101 डिलीट नहीं होता है। ये क्या होता है, जब उस जगह पे, उस स्पेस पे कोई नई फाइल जब आती है तो वो कोड को रिप्लेस करती है, ठीक है, तब जाके परमानेंटली डिलीट होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो कभी ये मत समझ लेना कि सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, सबका रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, ये आपको डायग्राम बना के आना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बताते हुए आया हूँ, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स आपको क्या नाम है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि भाई कौन से डिवाइस से क्राइम हुआ है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन मैंने कर लिया, मान के चले फ़ोन से हुआ है, ठीक है। फिर प्रिजर्व करना है, उसको एक सिक्योर बॉक्स में रखना है, या जो भी जैसे भी रखते हैं पुलिस वाले, जो भी करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में जैसे भी रखते हैं, पॉलीथिन में या बॉक्स में, कैसे भी, बस वो कंटेमिनेट ना हो पाए, ठीक है, कंटेमिनेट ना हो पाए, खराब ना हो पाए, ऐसे प्रिजर्व करना है उसको, क्योंकि डिजिटल एविडेंस है, ठीक है। फिर उस पर एनालाइज करना है, किसने क्या अटैक किया, कौन सा डेटा लीक हुआ, किससे कब कितनी कनेक्टिविटी थी, ठीक है, कौन से नेटवर्क पे काम हुआ, ठीक है, तो वो करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना है। अब भाई डिजिटल एविडेंस कहाँ लेकर जाओगे, कोई क्राइम चल रहा है तो कोर्ट में ही तो लेके जाओगे, तो कोर्ट में दिखाना है तो डॉक्यूमेंटेशन ही तो दिखाओगे। ये तो है नहीं कि डिजिटल डिवाइस को जज साहब को ही दे दोगे कि लो लो सर आप ही देख लो क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं करोगे ना। तो उसका डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, कैसे क्या आपने फाइंड किया पूरे में, ठीक है, ये सब चीज़ें करोगे। उसके बाद वो आप प्रेजेंट करोगे कोर्ट में, ठीक है, प्रेजेंट करोगे कोर्ट में जज के सामने, ठीक है, समझ गए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई। 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5, जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स का ही आप सबसेट मार लो एक तरीके से, नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स का मतलब होता है नेटवर्क की जांच करना, ठीक है। नेटवर्क आपको मालूम है नेटवर्क क्या होता है, कोई भी नेटवर्क क्रिएट होता है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क 1 2 3 4 5 6, और हर डिवाइसेस के पास अपनी आईपी होती है, आईपी होती है, और उनका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आई गेस यही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। फोकस क्या है, फोकस किस पे करता है, इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रैफिक और डेटा फ्लो ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रैफिक को एनालाइज करना, डेटा फ्लो, ट्रैफिक का मतलब कौन सी साइट ज़्यादा बार यूज़ हुई, कहाँ पे आपने ज़्यादातर यूज़ किया, समझे, साइट या कोई भी फंक्शन आपने यूज़ किया, नेटवर्क कहाँ, ट्रैफिक कहाँ पे क्रिएट हुआ था। डेटा फ्लो, डेटा कैसे फ्लो हुआ, ठीक है, ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल 7 लेयर, उसमें सिखाया जाता है ना डेटा कैसे फ्लो होता है, फिजिकल लेयर से डेटा लिंक, ये सब चीज़ें। तो डेटा कैसे फ्लो हुआ, कौन सी लेयर से कहाँ से गया, कितने टाइम में गया, कब कनेक्टिविटी, कब सेशन क्रिएट हुआ था, ये सब सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं नेटवर्क में, ठीक है।
गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ एन अटैक मूव्ड अक्रॉस द नेटवर्क, कैसे अटैक मूव हुआ नेटवर्क थ्रू, एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क कैसे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हुई, ठीक है, ये सब सारी चीजें। व्हाट डेटा वाज सेंट और रिसीव्ड, कौन सा डेटा भेजा गया, कौन सा रिसीव हुआ, एंड आइडेंटिफाई सस्पिशियस कनेक्शंस, सस्पिशियस कनेक्शंस कौन से थे वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क पैकेट्स, जो भी डेटा होता है वो बंचेस में, ओ सॉरी चंक्स में जाता है, नेटवर्क पैकेट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उनको एनालाइज करना होता है, पैकेट में से सारा डेटा होता है जो लिखा हुआ है चंक्स ऑफ डेटा। एंड रिव्यूइंग लॉग्स फ्रॉम नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर्स एंड फायरवॉल्स, लॉग्स को रिव्यू करना, कब किसने क्या एडिट किया है, ठीक है, कब किसने डेटा सेंड किया है, तो सारी चीज लॉग में स्टोर होती है, वो एनालाइज करना, तो पता चल जाता है उस कौन से आईपी ने कब एंट्री मारी, कौन से आईपी ने कब एग्जिट मारी, ठीक है। तो आईपी क्या है? आईपी असाइन किससे है? आपके कंप्यूटर से, डिवाइस से है, ठीक है। आउटपुट क्या है? शोज द कम्युनिकेशन पाथ को बताता है, टेकन बाय द अटैकर, जो कि अटैकर ने लिया किसी भी नेटवर्क में घुसने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, और मॉलवेयर या मॉलवेयर ने कैसे लिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ट्रेसिंग सस्पिशियस इंटरनेट कनेक्शंस, सस्पिशियस इंटरनेट कनेक्शन को ट्रेस करने के लिए, ठीक है। और आइडेंटिफाइंग अनऑथराइज्ड डेटा बीइंग सेंट आउट ऑफ द कंपनी नेटवर्क, और आइडेंटिफाई किसी भी कंपनी में आप हैं और वहां से आपने कोई अनऑथराइज डेटा जो आपको नहीं सेंड करना चाहिए था, जो कि कंपनी का क्या नाम है कॉन्फिडेंशियल डेटा था, और आपने वो सेंड किया, तो वो भी आइडेंटिफाई हो सकता है, बिल्कुल। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल आप अपने मन से भी बना के लिख के आ सकते हैं, ठीक है। Both types of forensics are about piecing together a digital crime scene to understand events and gather evidence. दोनों टाइप के फोरेंसिक्स जो है वो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, इवेंट कैसे अकर हुआ, कैसे क्राइम किया गया, उन सब के लिए यूज होता है। एनालाइज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये भी डिटेक्ट करने के लिए। विद डिजिटल फोरेंसिक्स हम क्या करते हैं? लुकिंग एट डिवाइसेस, हम डिवाइसेस को देखते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स में, ठीक है। एंड नेटवर्क फोरेंसिक्स लुकिंग एट द डेटा फ्लोइंग बिटवीन देम, कैसे डेटा फ्लो हुआ दो डिवाइसेस के बीच में, हम वो देखते हैं, ठीक है। ट्रैफिक की बात होती है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक आपका है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप समझ में आएगा कि आपको डेटा एक्चुअली कनेक्टिविटी होती कैसे है, डेटा फ्लो कैसे होता है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि सेंडर जो है वो एक्चुअल सेंडर है, रिसीवर जो है एक्चुअल रिसीवर है, ये सब सारी चीज़ें अब आपको पता चलेंगी सही तरीके से, अच्छी तरीके से। तो PKI शॉर्ट में बोल देता हूँ, इज अ सिस्टम दैट अलाउज पीपल एंड कंप्यूटर्स टू सिक्योरली प्रूव देयर आइडेंटिटी। क्या करता है? सिस्टम है एक तरीके का जो कि पीपल, जाके सेंडर और रिसीवर है, इस केस में मान के चलते हैं, ठीक है, एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर्स को सिक्योरली आइडेंटिटी अपनी प्रूव करने के लिए, एंड इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, और एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इंटरनेट पे करने के लिए, ठीक है, साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। किस में हेल्प करता है? आइडेंटिटी प्रूव करने में और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, वो भी इनक्रिप्टेड, ठीक है। इट वर्क्स लाइक ए डिजिटल पासपोर्ट, मान के चलो एक डिजिटल पासपोर्ट है ऑनलाइन, ठीक है। एंड नोटरी सर्विस, जो आपको मालूम है नोटरी सर्विस क्या होती है, ठीक है। इट यूजेस पेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, जो कि पेयर पेयर में यूज करती है PKI, क्या? पब्लिक और प्राइवेट की, मतलब ये क्या हुई? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की तरह ही हुई, मान के चलते हैं, दो अलग अलग कीज है। एंड ट्रस्टेड डिजिटल सर्टिफिकेट्स, और डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज करती है टू मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू ए रियल वेबसाइट, ये मेक श्योर करने के लिए कि आप सही वेबसाइट पे गए हैं, बैंक की हो, अमेजोन की हो, फ्लिपकार्ट की हो, किसी की भी हो, ठीक है, कि आप रियल वेबसाइट पे गए, ये मेक श्योर करने के लिए। एंड दैट योर कम्युनिकेशन इज प्राइवेट, तब आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में, उस वेबसाइट और आपके बीच में वो जो कम्युनिकेशन है वो प्राइवेट होगा, ठीक है। PKI इसमें हेल्प करता है। तो की पॉइंट्स क्या है? इनेबल्स सिक्योर कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑनलाइन, सिक्योर कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को हेल्प करता है, ठीक है। यूजेस पेयर ऑफ कीज यूज करता है, पब्लिक की जो कि शेयर्ड होती है, एंड प्राइवेट की जो कि सीक्रेट रहती है। रिलाइज ऑन डिजिटल सर्टिफिकेट्स पे रिलाई करता है, इश्यूड बाय ट्रस्टेड अथॉरिटीज लाइक डिजिटल आईडीज, ठीक है। अलाउज यू टू वेरीफाई दैट ए वेबसाइट और ए पर्सन इज हु दे क्लेम टू बी, ये क्या करता है? वेरीफाई करता है वेबसाइट और पर्सन को, वेबसाइट को मान लो या पर्सन को मान लो, दोनों को मान लो, ठीक है। मैं अगर कांटेक्ट कर रहा हूँ यूट्यूब से, मान के चलो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, और मान के चलो मैं अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहा हूँ, तो कैसे यूट्यूब को पता चलेगा कि वो मैं ही हूँ? डिजिटल सर्टिफिकेट से उसको पता चलेगा, ठीक है। कोई बीच में मेरी वीडियो को यूट्यूब और मेरे बीच में कोई आके उसको ख़राब नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, उस वीडियो को चेंज नहीं कर रहा है। मान के चलो मैं डाल रहा हूँ यूनिट 5 की और बीच में आके किसी ने चेंज कर दी यूनिट 4 की,
ठीक है, और मैं कैसे मान लूँ कि वो यूट्यूब जो है वो रियल यूट्यूब ही है, किसी ने फिशिंग पेज नहीं बना रखा है। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए क्या हेल्प करता है, पीकेआई हेल्प करता है। ठीक है, फंडामेंटल टू सिक्योर वेबसाइट क्या है, HTTPS है जो कि यूट्यूब में लगा होता है। ठीक है, सिक्योर वेबसाइट है। सिक्योर ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर्स ऑल्सो हेल्प करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आपको मालूम है क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर में आपको मालूम है क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है अपना सिग्नेचर, क्योंकि प्राइवेट उसी के पास होती है, और पब्लिक की उसकी पब्लिक होती है जो कि रिसीवर के पास होती है। रिसीवर उससे वेरीफाई कर लेता है उसकी पब्लिक की से, हाँ तो पता चल जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। ब्रेक डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, आप देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्लाइंट क्या करता है, पब्लिक की से क्या करता है, साइफर टेक्स्ट में बदलता है, इनक्रिप्ट कर लिया उसने, मैसेज कर लिया। प्राइवेट की से क्या होगा, सर्वर उसे डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। इसका वर्क फ्लो आपको नीचे और अच्छे से समझ में आएगा, जो कि मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मैं दोबारा से पीके आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये वाला, बहुत अच्छे से। थिंक ऑफ ए पीके एज अ डिजिटल वर्जन ऑफ ए ट्रस्टेड सिस्टम। ऐसे सोचो कि डिजिटल वर्जन है किसका, ट्रस्टेड सिस्टम्स का, जो कि क्या हेल्प करता है, that lets people communicate over safely over the internet, जो कि हेल्प करता है पीपल को कम्युनिकेट करने के लिए सेफली, किस पर, इंटरनेट पर, ओवर। ठीक है, लाइक व्हेन यू शॉप ऑनलाइन, जैसे कि आप शॉप करते हो ऑनलाइन। ठीक है, लॉग इन करते हो बैंक पे, ठीक है, या सेंड करते हो ईमेल पे, कैसे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप ऑनलाइन शॉप कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट और आपके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन, एक सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट क्या है, रिसीवर है, सेंडर क्या है, आप हैं, तो करेगा हेल्प कि नहीं करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। वरना आपकी जगह तीसरा बंदा बीच में घुस के कोई और शॉपिंग कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बैंक को कोई क्या है, आप और बैंक ही देख पाए सारी चीज़ों को, और कोई ना देख पाए। ठीक है, सेंड ईमेल, ईमेल भी ये होता है सेंडर और रिसीवर पढ़ पाए, कोई और ना पढ़ पाए, तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो द मेन आइडिया ऑफ लॉक एंड की का क्या सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बताता हूँ क्या है। इमेजिन करिए, यू हैव ए लॉक बॉक्स है। दिस इज योर मैसेज और डेटा, जो कि आपका मैसेज है या डेटा है, लॉक बॉक्स। ठीक है, टू लॉक इट यू यूज ए पब्लिक की। लॉक करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, पब्लिक की। ठीक है, एनीवन कैन यूज दिस टू लॉक द बॉक्स, कोई भी यूज कर सकता है बॉक्स को लॉक करने के लिए। टू ओपन इट यू नीड ए स्पेशल प्राइवेट की, ओनली यू हैव दिस की। आपको एक प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि सिर्फ आपके पास ही होगी और किसी के पास नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, सो पब्लिक की शेयर विद एवरीवन, पब्लिक की सबके साथ शेयर रहेगी, लेकिन प्राइवेट की केप्ट सीक्रेट, ओनली यू हैव इट, सिर्फ आप ही के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। ठीक है, हाउ डज इट वर्क, ये आपको पता चलेगा। ओनली यू हैव इट का मतलब क्या है सही तरीके से। ठीक है, हाउ डज इट वर्क, मैं आपको बताता हूँ कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सादा शब्दों में बता दूंगा। गेटिंग ए डिजिटल सर्टिफिकेट, सबसे पहला पॉइंट, जस्ट लाइक ए ड्राइवर्स लाइसेंस प्रूव्स योर आइडेंटिटी, जैसे ड्राइवर लाइसेंस आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है, ऐसे डिजिटल सर्टिफिकेट प्रूव करता है आपकी आइडेंटिटी को ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आइडेंटिटी को कौन प्रूव करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट प्रूव करता है, किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, यू गो टू ए ट्रस्टेड अथॉरिटी, कैसे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, आप जाओगे ट्रस्टेड अथॉरिटी के पास, आप आरटीओ जाते हो ड्राइवर लाइसेंस के पास, यहाँ जाओगे सीए के पास, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, तो सीए वेरीफाई करेगा यू आर रियल। ठीक है, बताएगा कि हाँ हाँ आप सही बंदे हैं, बिल्कुल रियल हैं। ठीक है, सीए गिव्स यू डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट देगा, जिसमें इंक्लूड होगी क्या, पब्लिक की, जिसमें क्या इंक्लूड होगी, पब्लिक की इंक्लूड होगी, किसमें, डिजिटल सर्टिफिकेट में। डीसी बोल दूं, बोल देता हूँ, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, सेकंड बढ़ाता हूँ, सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, लेट्स से एलिस वांट्स टू सेंड ए सीक्रेट मैसेज टू बॉब, एलिस को भेजना है बॉब के पास एक सीक्रेट मैसेज। ठीक है, एलिस गेट्स ए बॉब डिजिटल सर्टिफिकेट, एलिस को मिलेगा बॉब का डिजिटल सर्टिफिकेट, मिला, डिजिटल सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, बॉब का। शी यूजेस बॉब पब्लिक की, बॉब की पब्लिक की है, मैसेज को लॉक करेगी उससे, तो बॉब की पब्लिक की है, वो तो पब्लिक की है, तो बॉब की पब्लिक की से क्या करेगी, मैसेज को कर देगी लॉक, तो पब्लिक की से क्या कर दिया, लॉक कर दिया मैसेज। ठीक है, पब्लिक की से ओनली बॉब कैन ओपन इट यूजिंग इज प्राइवेट की, और बॉब की प्राइवेट की क्या है, बॉब के पास है भाई, वो तो प्राइवेट की उसके पास ही है ना। पब्लिक की से क्या किया, इनक्रिप्ट किया, और प्राइवेट की से क्या कर लिया, डिक्रिप्ट कर लिया, किसकी, बॉब की, बॉब की पब्लिक की से क्या किया था, इनक्रिप्ट कर दिया, तो बॉब की प्राइवेट की से क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। सो इवन ए हैकर सीज द मैसेज, अगर हैकर को मैसेज मिलता भी है, इट जस्ट अ बंच ऑफ गिबरिश टू देम। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ बकवास होगी उसके लिए, उसको समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
अब पब्लिक की उसमें इंक्लूड नहीं होती कि पब्लिक की उसके पास थी, पब्लिक की तो डिजिटल सर्टिफिकेट में थी, समझ लेना, पब्लिक की तो डिजिटल सर्टिफिकेट में थी, ठीक है, वरना तो वो इंटरसेप्ट कर ही देता अगर डिजिटल सर्टिफिकेट में नहीं होती तो, वो तो पब्लिक की क्योंकि शेयर्ड है वो तो, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, बॉब ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक श्योर द मैसेज रियली केम फ्रॉम एलिस एंड वॉजेंट चेंज्ड, ये भी तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सही सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है और वो चेंज ना हुआ हो। सो एलिस क्रिएट्स ए डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग हर प्राइवेट की, तो एलिस क्या करेगी, डिजिटल सिग्नेचर भी करेगी साथ में उस डेटा के, क्या करेगी, अपनी प्राइवेट की से इसको करेगी डिजिटली साइन, ठीक है, प्राइवेट की से, ठीक है। और जब ये बॉब के पास जाएगा, बॉब उसको डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की से, एलिस की जो कि शेयर्ड है, ठीक है। डोंट माइंड यार, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, माउस से लिख रहा हूँ ना तो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप समझ गए होंगे, प्राइवेट लिखा है पब्लिक लिखा है, ठीक है। ये एलिस हैं, ये बॉब हैं, समझ गए, समझ गए होंगे बिल्कुल। बॉब यूजेस हर पब्लिक की टू वेरीफाई द सिग्नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉब क्या है, पब्लिक की यूज करेंगे, किसकी, एलिस की, वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर को, ठीक है। इफ इट मैचेस, बॉब नोज इट्स ट्रूली फ्रॉम एलिस, ठीक है, बॉब को पता चल जाएगा कि ये एलिस से ही आ रहा है, सही सोर्स से आ रहा है, एंड हैजंट बीन टेम्पर्ड, मतलब चेंज भी नहीं हुआ है विथ, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ पी के आई, ठीक है, कंपोनेंट, यहाँ पे आपके लिए मैंने टेबल बना दी, टेबल से आप आसानी से इजीली पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट ये भी पढ़ लो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा कंपोनेंट के साथ। क्या है पहला कंपोनेंट, पब्लिक की, जिससे डेटा क्या होगा, लॉक होगा, ए लॉक एनीवन कैन यूज बट ओनली यू कैन ओपन, सिर्फ आप ही खोल सकते हैं प्राइवेट की से, ठीक है। बाय योर पर्सनल की, ठीक है, डेट ओपन्स मैसेज सेंड टू यू, ठीक है। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ए डिजिटल पासपोर्ट ऑफिस दैट गिव्स यू ए वेरीफाइड आईडी, जो आपको वेरीफाइड आईडी देता है। डिजिटल सर्टिफिकेट, योर ऑनलाइन आईडी कार्ड विद योर पब्लिक की, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ए यूनिक स्टैम्प दैट प्रूव्स ए मैसेजेस फ्रॉम यू, समझ गए। डिजिटल सर्टिफिकेट आया, उस पे लगी स्टैम्प डिजिटल सिग्नेचर की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लाइक्स द हेल्पर हु वेरीफाइज योर आईडी बिफोर सीए अप्रूव्स इट, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पहले वेरीफाई करेगा, ठीक है, किससे, सीए से पहले, ठीक है, आईडी को आपको जब तक सीए अप्रूव करता है उससे पहले, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इमेजिन यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम Amazon, योर ब्राउजर चेक Amazon सर्टिफिकेट टू कंफर्म इट्स रियल, ब्राउजर क्या करेगा, चेक करेगा कि Amazon का जो सर्टिफिकेट है वो रियल है कि नहीं है, साइट रियल है कि नहीं है, फिशिंग तो नहीं है। इट यूजेस Amazon पब्लिक की टू सेंड योर पासवर्ड और कार्ड डिटेल सिक्योरली, जो कि Amazon की पब्लिक की हेल्प करेगा किस में, आपका पासवर्ड भेजने में और कार्ड डिटेल सिक्योरली एंटर करने में, या पहले से ही जो सेव्ड है उनके बीच, ठीक है। ओनली Amazon प्राइवेट की कैन अनलॉक दैट इन्फो, सिर्फ Amazon की प्राइवेट की है वही अनलॉक कर पाएगी उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। Amazon may also digitally sign confirmation so you know it's truly from them, Amazon क्या करेगा, डिजिटली साइन भी करेगा उस confirmation को, तो जिससे आपको पता चल जाए कि वो रियल Amazon से ही आ रही हैं चीजें, ठीक है। पीकेआई इन वन लाइन बता देता हूँ क्या है, बिल्कुल। पीकेआई क्या है, डिजिटल ट्रस्टेड सिस्टम है, ठीक है। डिजिटल ट्रस्ट सिस्टम है दैट लेट्स पीपल एंड सिस्टम टॉक सिक्योरली एंड प्रूव्स देयर आइडेंटिटी ऑनलाइन यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट की, जैसे कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मान के चलो ये एलिस बॉब वाला यहाँ पे एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके की, ठीक है। मान के चलो एलिस से बॉब को कुछ भेजना था, तो ठीक है, तो बॉब ने क्या किया, सबसे पहले अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भेज दिया, जो कि जरा डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। इस डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या है, पब्लिक की पहले से ही है, किसकी, बॉब की, ठीक है। अब इसको क्या है, ये तो एलिस से बॉब का बता रहा हूँ, ठीक है, बॉब से एलिस का भी वैसे ही है, ठीक है। सर्टिफिकेट भेज दिया उसको, भेज दिया बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉब के पास उसकी प्राइवेट की होती है, तो वो उसे डिक्रिप्ट कर लेगा किसी भी तरीके से, जब यहाँ से सेंड करेगा, ठीक है। ऐसे उल्टा है और वैलिडेट हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैलिडेट कर लो, जैसे ही आया यहाँ पे सर्टिफिकेट को वैलिडेट कर लो, डिजिटली साइन जो किया था उसने सही किया था कि नहीं किया था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये तो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है, आप पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें क्या है, उसने सही से बनाया नहीं है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे कि क्या था, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये रियल लाइफ एग्जांपल वाला ये एक नहीं क्रिएट कर पाया था, तो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा आ, सही से पढ़ना, बिल्कुल अंधे होके मत पढ़ देना, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के। वैसे बाकी सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, तो गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं, अगला टॉपिक, थर्ड टॉपिक है ये आपका, ठीक है। लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, लाइट वेट का मतलब समझ रहे हैं, लाइट वेट मतलब हल्का, क्रिप्टोग्राफी किसके लिए यूज होती है, टेक्निक है,
ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योर डेटा के लिए, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी रेफर्स टू इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी मेथड डिजाइन टू वर्क एफिशिएंटली ऑन वेरी स्मॉल लो पावर डिवाइसेस। किसके लिए है? लो पावर डिवाइसेस के लिए है, जो कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनके लिए है, उनके साथ सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन हो सके उन डिवाइसेस में, इसके लिए हम लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी का हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत हैवी होती हैं और बहुत ज़्यादा पावर लेती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा भी लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी लेती हैं इसके लिए, और स्मॉल डिवाइसेस में ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती है, 512 जीबी की क्या नाम हार्ड डिस्क नहीं होती है ना, हम लगा सकते हैं, इसके लिए हम लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। Think of tiny sensors, smart cards or devices in the IoT things, ठीक है, that don't have much memory, processing power और बैटरी लाइफ, जिनके पास ज़्यादा बैटरी लाइफ नहीं होती, प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, मेमोरी नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए these methods are streamlined to provide security प्रोवाइड कराने के लिए without being too demanding on resources, ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड ना करते हुए, ज़्यादा रिसोर्सेज की कैसे, पावर की ना ज़्यादा डिमांड करते हुए, बैटरी लाइफ की ना ज़्यादा डिमांड करते हुए, मेमोरी की ना डिमांड करते हुए ज़्यादा भी, हम इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, किसके थ्रू? स्मॉल डिवाइसेस में लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, ठीक है। की पॉइंट्स पढ़ते हैं, डिजाइंड फॉर डिवाइसेस विद लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी और बैटरी, समझ गए होंगे। एम्स फॉर हाई सिक्योरिटी के लिए एम करता है, विद मिनिमल रिसोर्सेज कंजप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है, रिसोर्सेज जो है बहुत कम से कम यूज हो पाए, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है। क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग द ग्रोथ नंबर ऑफ स्मॉल कनेक्टेड डिवाइसेस, आईओटी में जो डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, क्रूशियल होता है। ऑफन इन्वॉल्व सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन्स होते हैं किसके? स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के इन्वॉल्व इसी में ही, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन्स होते हैं। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल में क्या आता है? इंक्लूड सिक्योरिटी फॉर आरएफआईडी टैग्स, स्मार्ट मीटर्स एंड टाइनी सेंसर्स, ठीक है, आरएफआईडी टैग्स हैं, स्मार्ट मीटर्स हैं, टाइनी सेंसर्स हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए यूज होती है लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी। तो लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी क्या है, दोबारा पढ़ देते हैं अच्छी तरीके से, अगर ऊपर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी। Lightweight cryptography is like a tiny lock made especially for small low power devices. Tiny lock है small low power devices के लिए, छोटे devices के लिए, like your smart watch, fitness band, digital car key और even medical implant, ठीक है, समझ गए होंगे। Why lightweight? क्यों lightweight है? ठीक है, because regular cryptography like AES, RSA, ठीक है, पावरफुल बट टू हैवी फॉर टाइनी गैजेट्स, लेकिन ये बहुत हैवी है, ज़्यादा रिसोर्सेज लेंगे, ज़्यादा पावर कंजप्शन लेंगे, बैटरी लाइफ लेंगे, मेमोरी लेंगे, ठीक है, इसलिए लाइट वेट जरूरी है फॉर, ठीक है, टू हैवी फॉर टाइनी गैजेट्स विद लिमिटेड बैटरी, स्मॉल मेमोरी एंड लो पावर, लो प्रोसेसिंग पावर, सो वी नीड सिंपल फास्टर स्मॉलर क्रिप्टोग्राफिक टूल्स, ओके ओके। हाउ डज इट वर्क? कैसे वर्क करती है? इंस्टीड ऑफ यूजिंग लार्ज कीज और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, लाइट वेट क्रिप्टो यूज शॉर्टर कीज बट स्टिल सिक्योर, शॉर्टर कीज का यूज करता है जो कि सिक्योर होती हैं फिर भी, ठीक है। यूज लेस एनर्जी एंड मेमोरी, लेस एनर्जी और मेमोरी यूज होती है। वर्क्स वेल विद आईओटी डिवाइसेस, आरएफआईडी टैग्स, स्मार्ट सेंसर्स, ठीक है, और स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, डिजिटल कार्ड्स, यही सब, ओके। फीचर्स ऑफ लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी, फीचर्स में लिख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें लिख देना, जितना ज़्यादा लिख कर आओगे उतना अच्छा रहेगा, उतना बेटर रहेगा, और जितना ज़्यादा उसको प्रेजेंट करोगे अच्छी तरीके से और भी बेटर रहेगा, ठीक है। लो पावर यूजेज है, डोंट ड्रेन द बैटरी, लो मेमोरी है, फिट्स इनटू टाइनी डिवाइसेस, सिक्योर इनफ है, स्टिल कीप्स डेटा सेफ, एक्सप्लेनेशन है, फास्ट है, वर्क्स क्विकली विद लिमिटेड हार्डवेयर, स्मॉल साइज, वेरी कॉम्पैक्ट इन कोड एंड लॉजिक, ओके। रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन योर डोर लॉक्स, ठीक है, या योर स्मार्ट डोर लॉक्स, ठीक है, सेंड्स योर फिंगरप्रिंट टू योर फोन टू ओपन, ठीक है, इट नीड्स टू इनक्रिप्ट दैट डेटा सो हैकर कांट स्नूप, ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, उस फिंगरप्रिंट को क्या करना पड़ेगा? इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हैकर उसको हैक ना कर लें। बट दैट लॉक इज टाइनी, इट कांट रन हैवी इंक्रिप्शन, दैट्स व्हाई लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी कम्स इन, तभी क्या आता है, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी एंट्री मारती है इन सब चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि क्या है, बट द लॉक इज टाइनी, ठीक है, लॉक तो छोटा है, ठीक है, सो इट कांट रन हैवी इंक्रिप्शन, मतलब हैवी इंक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, छोटे से लॉक पे हैवी इंक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करेंगे उस डोर को लॉक करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कोई उसको इंटरसेप्ट ना कर पाए,
ठीक है। तो वेयर इज लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी यूज्ड? IoT डिवाइसेस, RFID टैग्स, स्मार्ट टैग्स, ऑटोमोटिव सेंटर्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, ऑटोमोटिव सेंसर्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, सैटेलाइट्स एंड ड्रोन्स। ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स, ये आप याद कर लेना एक दो एग्जाम्पल्स। ठीक है। ईसीसी इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी जो कि आप पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी याद रखना। सिमेट्रिक प्रेजेंट, एलईडी, स्पेक्स, साइमन गिफ्ट। ठीक है। एसिमेट्रिक, एनटीआरयू, ईसीसी। हैशिंग में कौन कौन सी है? फोटोन, क्वार्क। ठीक है। स्पॉन्जेंट, ये भी है, ये भी रखनी है। समरी ले लो एक ही बार में। लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी क्या है? सिक्योरिटी मेड स्मॉल, फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर लो पावर डिवाइसेस। डायरेक्ट ये भी याद कर लोगे तो 3 पॉइंट, तो 1 2 3 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। ठीक है। लास्ट ऑफ फाइनल टॉपिक, आई गेस लास्ट यही फाइनल टॉपिक है, हाँ फाइनल ही है। लास्ट ऑफ फाइनल टॉपिक आपका यूनिट नंबर 5th का और सेमेस्टर 4th का। ठीक है। इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी definition: ECC is a very advanced type of encryption that uses the maths of elliptical curves. ECC बहुत ही advanced type of encryption है। ठीक है। जो कि क्या यूज करती है? मैथ के इलिप्टिकल कर्व्स को यूज करती है। ठीक है। विच a special kind of curve plotted on a graph। ठीक है। कर्व प्लॉट होता है किस पे? ग्राफ पे। टू क्रिएट इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन विद रिलेटिवली स्मॉलर कीज, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। किसके साथ? स्मॉलर कीज के साथ, छोटी कीज के साथ। ये बड़ी बात है। ठीक है। कंपेयर टू ओल्डर मेथड्स, कंपेयर टू ओल्डर मेथड्स देखे जाए, ओल्डर मेथड्स कौन कौन से? RSA देखा जाए, ठीक है, AES देखा जाए, DES देखा जाए, ये सब। ठीक है। बिकॉज इट ऑफर्स हाई सिक्योरिटी विद लेस कंप्यूटेशनल एफर्ट, क्योंकि ये ऑफर करता है हाई सिक्योरिटी को, लेस कंप्यूटेशनल एफर्ट, लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। इट्स ग्रेट फॉर मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स एंड डिवाइसेस वेयर पावर एंड स्पीड आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पावर और स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बैटरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे हेल्प करता है ECC, इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी। ए मॉडर्न एंड हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का फॉर्म है किसका? मॉडर्न और हाईली एफिशिएंट है। ठीक है। बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पॉइंट ऑन ए इलिप्टिकल कर्व, मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ठीक है। ये वाली क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। Provides the small level of security as older methods like RSA, but with much smaller key size, जो कि मैंने आपको बताया RSA में ज़्यादा बड़ी साइज की की होती हैं। ठीक है। सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है RSA की तरह। ठीक है। लेकिन की का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, ताकि छोटे से लेस मेमोरी डिवाइसेस में भी वो की और इंक्रिप्शन हो सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। स्मॉलर कीज मीन्स फास्टर कंप्यूटेशंस एंड लेस पावर कंजप्शन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशंस क्या है? वाइडली यूज्ड इन मोबाइल सिक्योरिटी, सिक्योर मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप में, सिग्नल में, बिटकॉइंस ब्लॉकचेन में, TLS में, एंड लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी सिनेरियोज, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, लाइट वेट वाला। ठीक है। इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी का ये एक इमेज जो है मैंने वहाँ पे लगाया है। ठीक है। आपको अगर याद करना है तो याद कर लेना, वैसे तो जरूरी है याद करना। लिखाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बंदा जो है अच्छा डेप्थ में पढ़ गया है। ठीक है। अगर मैथमेटिकल टर्म्स यूज कर लोगे तो थोड़े। तो इलिप्टिकल कर्व डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है ये। ठीक है। क्या है? लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है। डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम फॉर ECC इज द इनवर्स ऑफ पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। गिवन पॉइंट्स क्या है? P Q फाइंड ए नंबर K सच दैट K डॉट P इक्वल टू Q है, ये इक्वेशन है। ठीक है। वेयर P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द इलिप्टिकल कर्व है। इलिप्टिकल कर्व पे क्या है? P और Q पॉइंट है। Q क्या है? पब्लिक की है। की क्या है? प्राइवेट की है, वेरी लार्ज प्राइम नंबर। ओके। ये कर्व याद रख लेना, ये कर्व बहुत जरूरी है। कर्व बना के आ जाना, ऐसा ही के ऐसा सेम बनाया ना, चाहे इतना ही बनाया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइनें नहीं बना पा, कुछ भी भूल जाओ, बस कर्व बनाया ना। कर्व बहुत जरूरी है। ठीक है। कर्व से बंदा हाल समझ जाएगा, क्या है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मैं एक बार और सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, अगर फिर भी अभी आपको समझ में ना आया हो तो मैं और सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि देखूंगा, अगर मुझे समझाने लग रहा है तो वैसे इजी लैंग्वेज में आप खुद ही समझ जाओगे। ECC इज अ टाइप ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। ECC इट हेल्प्स कीप मैसेज सेफ एंड सिक्योर जस्ट लाइक लॉक एंड कीज। ठीक है। बट अनलाइक ओल्डर सिस्टम्स लाइक RSA, ECC डज द सेम जॉब तो करता है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड तो कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, बट स्मॉलर की साइज के साथ, मीनिंग इट्स फास्टर, लाइटर, स्ट्रॉन्गर एट द सेम टाइम। ओके। ओके। इमेजिन ए मैजिक कर्व, कर्व इमेजिन कर लो, ये इक्वेशन लिखाना। ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू प्लस के ए एक्स प्लस के बी। ठीक है। ये लिखाना। पिक्चर ए वियर्ड बट ब्यूटीफुल कर्व ऑन ग्राफ समथिंग लाइक दिस। दिस इज इलिप्टिकल कर्व। ठीक है। ECC वर्क बाय चूजिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड डूइंग सम क्लेवर मैथ्स ट्रिक कॉल्ड पॉइंट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टू क्रिएट पब्लिक एंड क्रिप्टोग्राफी।
ओ सॉरी, पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज कर बन जाती हैं किससे, मैथ की ट्रिक से। क्या यूज करते हैं, पॉइंट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, रियल लाइफ एनालॉजी देख लेते हैं। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन ए स्पेशल मैजिकल ट्रैक, द कर्व जो कि है, द बोथ स्टार्ट एट ए सीक्रेट पॉइंट एंड टेक जंप्स फॉरवर्ड बेस्ड ऑन ए नंबर। ठीक है, नंबर के बेस पे आप जंप लेते हैं, योर प्राइवेट की जो कि आपकी क्या है, प्राइवेट की है। आफ्टर जंपिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम यू लैंड ऑन ए फाइनल पॉइंट। क्या होता है, फाइनल पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि आपकी फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, पब्लिक की हो जाएगी। एनीवन कैन सी योर फाइनल पॉइंट, हर कोई आपका फाइनल पॉइंट दे सकता है, बट नो वन कैन गैस हाउ मेनी जंप्स यू टुक टू गेट देयर। कितनी जंप आपने ली वहां तक पहुंचने के लिए, फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये किसी को नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, कितनी जंप ली, 1 2 3 4, और ये हाँ 1 2 3 4, 4 जंप ली फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो देखो, फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने 4 जंप ली, तो ये जंप क्या है, प्राइवेट की है, और फाइनल पॉइंट क्या है, पब्लिक। मतलब लास्ट में कहाँ पहुंचे वो तो पता कर लेगा, लेकिन कितनी जंप ली है वहां तक पहुंचने के लिए ये पता नहीं कर पाएगा। समझ गए, डेट वॉट मेक्स ईसीसी सिक्योर, ये बनाता है ईसीसी को सिक्योर। वाई इज ईसीसी सो पॉपुलर, क्यों पॉपुलर है। फीचर्स, स्मॉल की साइज जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, फास्टर है, लो पावर यूज करेगी, वेरी सिक्योर रहेगा। ठीक है, हाउ ईसीसी वर्क, चूज ए कर्व एंड स्टार्टिंग ए पॉइंट। ठीक है, दिस इज पब्लिक। चूज ए प्राइवेट की, रैंडम नंबर, मल्टीप्लाई द पॉइंट ऑन द कर्व बाई योर प्राइवेट की, योर पब्लिक की। ओनली अदर्स यूज योर प्राइवेट की टू सेंड योर इंक्रिप्टेड मैसेज। ठीक है, जो कि क्या है, पब्लिक की। ठीक है, अदर्स कैन यूज योर पब्लिक की टू सेंड यू इंक्रिप्टेड मैसेज। ओनली योर प्राइवेट की कैन अनलॉक देम, सिर्फ प्राइवेट की आपकी अनलॉक कर पाएगी। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल समझ सकते हो। इतनी सारी क्या नाम है, साइबर सिक्योरिटी के अभी तक मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, सारे बहुत इजी इजी मैंने पढ़ाए हैं, तो इतनी चीज तो आप बिल्कुल समझ गए होगे। ठीक है, वेयर इज ईसीसी यूज, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट्सअप में। ठीक है, सिग्नल इंक्रिप्शन में, क्रिप्टो करेंसी में, स्मार्ट कार्ड में, मिलिट्री कम्युनिकेशन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंपैरिजन कर लेते हैं आरएसए में ईसीसी में, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। वैसे कंपैरिजन तो सिंपल है, स्ट्रॉन्ग होती है दोनों, सिक्योरिटी सिक्योर होती है। ये स्मॉल साइज करता है, वेरी लार्ज साइज करता है, फास्ट होता है, स्लोअर होता है, लो होता है, हाई पावर लेता है। सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। समरी दे दूं एक बार में ईसीसी की, ईसीसी इज लाइक यूजिंग ए क्लेवर मैथ्स और स्पेशल कर्व टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग लॉक्स। ठीक है, पब्लिक की विद टाइनी कीज, प्राइवेट की जो कि है मेक थिंग्स सिक्योर एंड फास्ट एंड एफिशिएंट। ओके, ओके, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आपका एंड होता है किस चीज का, यहाँ पे आपका एंड होता है यूनिट नंबर 5 का। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 5 सेम 4 होती है फिनिश। ठीक है, और इसके साथ ही आपका सेम 4 का पूरा सिलेबस फिनिश होता है, साइबर सिक्योरिटी बीटेक्स ऑनर डिग्री का, ऑनर्स का। ठीक है, आई होप मैंने सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दी होंगी। और फिर भी आपको लगता है कि किसी तरीके से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट ड्रॉप कर दो, मैं उस चीज़ को दोबारा पढ़ा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे किसी भी तरीके से। ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो किसी भी तरीके से, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आपका, ठीक है, तो मुझे वो भी बता दो, मैं वो भी बता दूंगा, वो भी पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, और इसके मैं लेकर आने वाला हूँ थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूँ, उसकी वीडियो मैं अलग से ले आऊँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो वो भी मैं लेकर आ जाऊँगा, वो भी आप लोग देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है टॉपिक, बहुत ही ईजी है डिग्री करना ये वाली। ठीक है, वो लोग ज़्यादा आपसे कोई इन डेप्थ नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है तो इस तरीके से आप लिख लोगे। तो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा, एक चीज़ जो आपको हमेशा हर वीडियो में कहते हुए आया हूँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, वीडियो तो लेकर ही आता हूँ, तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। ठीक है, ताकि जिसको नहीं पता है इस चैनल के बारे में उसको भी पता चल सके। ठीक है, और नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक ग्रुप की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सारे। ठीक है, और टेलीग्राम पे वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।